कल भी बताया था ये चीज। अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन में ये दिया नहीं है हम लोग किस रेट से सैंपल कर रहे हैं, रेट क्या होता है ये मैं भी बताऊंगा। अगर दिया नहीं है किस रेट से सैंपल कर रहे हैं तो हम लोग मानेंगे एफएस जो होता है वो 2 FM होता है। 2 FM के बराबर। अगर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है किस रेट से, रेट का मतलब अभी हम जानेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो एफएस हम लोग मानेंगे 2 FM होगा। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2 FM से छोटी होगी तो क्या होगा, मैसेज सिग्नल जो है वो अच्छी तरह से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज करिए कोई एक आप हमने एक सिग्नल लिया है। एक पहला केस है जब हम लोग सैंपल ले रहे हैं छोटे ड्यूरेशन पे, ठीक है। ये छोटे ड्यूरेशन पे यहाँ पे है सैंपल हमने लिया है, इस केस में है। और दूसरा केस है हमारा ऐसा केस, एक सैंपल यहाँ पे लिया है और एक सैंपल यहाँ पे लिया है। कौन से केस में हमारा अच्छे से मैसेज सिग्नल बन पाएगा, कौन से केस में? जिसमें ड्यूरेशन ज्यादा है, सेकंड केस में। दीपक देखिए, आप इसका ये कॉन्सेप्ट समझिए। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ये सैम्पलिंग थ्योरम का मैं फिर से बताता हूँ। ये मैसेज है और आपने सैंपल हमने लिया है, एक यहाँ पे सैंपल लिया है। ऐसे छोटे छोटे ड्यूरेशन पे हमने सैंपल लेते गए हैं, ठीक है। छोटे छोटे ड्यूरेशन पे हम सैंपल लेते गए हैं। अब इस सैंपल से हम दोबारा से मैसेज सिग्नल बनाएंगे तो कैसा बनेगा मैसेज सिग्नल? इस तरह का हुआ मैसेज सिग्नल। ये डॉटेड लाइन विजिबल है सभी लोगों को? डॉटेड लाइन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ये किस तरह का होगा? ये कुछ इस तरह का हुआ, इस तरह का हुआ। एक केस ये हुआ, ये हमने क्या किया था, सैंपल ड्यूरेशन कम था हमारा, हमने कम रखा तो ये हमारा आउटपुट मिला। दूसरा केस हम क्या करेंगे, दूसरा केस हम करेंगे जब सैंपल ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा, मतलब ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। एक हमने यहाँ पे लिया है सैंपल, अगला सैंपल हमने यहाँ का सैंपल लिया है, यहाँ का सैंपल। इसका जब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तब हमारा कैसा बनेगा, ऐसा डॉट अगर जोड़ेंगे तो ऐसा जुड़ेगा। इसको हम लोग दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरह का सैंपल बनेगा, इस तरह का ऐसा बनेगा। ये यहाँ पे क्या किया हमने, सैम्पलिंग ड्यूरेशन को ज्यादा कर दिया है, यहाँ पे सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम है। अमीषा, यस सर। अमीषा ये बताइए, एक आउटपुट हमें ये मिला है, पहला आउटपुट यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग ड्यूरेशन स्मॉल है, सैम्पलिंग ड्यूरेशन यस। स्मॉल है, ना कि यस सैम्पलिंग सर। फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग ड्यूरेशन यस। स्मॉल है और जो सेकेंड यस। आउटपुट है यहाँ पे हमारा सैम्पलिंग ड्यूरेशन लार्ज है। इसका आउटपुट ये है, यस। इसका आउटपुट है। ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ये वाला है हमारा, ओके। तो यस बताइए सर। आउटपुट 1 या आउटपुट 2 में ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की तरह कौन ज्यादा दिखता है, कौन सब ज्यादा वन। मैसेज सिग्नल दिख रहा है? वन, केस वन में। वन वन केस में जो यस। आउटपुट मिला है वो एग्जैक्ट भले ही ना दिखता हो लेकिन बहुत ज्यादा उसकी तरह दिख रहा है कि सिमिलर नहीं? दिख रहा है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, नॉट एग्जैक्ट आप बोल सकती है, 90% इसकी तरह का दिख रहा है। लेकिन ये जो सेकंड केस में आउटपुट मिला है ये लगभग 9 के बराबर इससे दिख रहा है, बहुत कम यस सर। सिमिलैरिटी है। 5% 10% सिमिलर बोल सकते हैं। तो हम अच्छा हमारे लिए कौन हुआ अमीषा? अच्छा हुआ कि सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम होगा, जितना सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम होगा उतना एग्जैक्ट रेप्लिका बन पाएगा, जितना सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम होगा उतना एग्जैक्ट रेप्लिका बन पाएगा। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। जितना सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम और जितना सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या होगा अमीषा? यस सर। जितना सैम्पलिंग ड्यूरेशन कम
सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यस सर। उतना ही क्या सर ज्यादा वेरी होगा। गुड। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग ड्यूरेशन जितना कम, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा। तो जितना ज्यादा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा मैसेज आएगा वो एग्जैक्ट रेप्लिका बन पाएगा। जो आउटपुट आएगा हमारा सैम्पलर का वो एग्जैक्ट रेप्लिका बन पाएगा। ये चीज क्लियर है? ये यस चीज सर, थोड़ा क्लियर। दीपशिखा, यस सर। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अब दिमाग में बैठ रहा है दीपशिखा? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पलिंग थ्योरम यही कहता है। सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है, आप गिवन सैंपल से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल तभी निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से। आउटपुट तो हमें यहां भी मिला था, लेकिन ये आउटपुट अच्छी तरह से नहीं था। अच्छी तरह से आउटपुट तभी निकाल पाएंगे जब fs जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm होगा। मतलब सैम्पलिंग ड्यूरेशन जितना कम, आउटपुट हमें उतना अच्छा मिलेगा। ये है हमारा सैम्पलिंग थ्योरम। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? उजाला, उजाला, उजाला। यस सर। आप क्लास रेगुलर नहीं कर रही है ना उजाला, शायद एक दो दिन से? सर थोड़ा बिजी है, दीदी का शादी इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है अभी जो लोग पहले क्लास किए हैं, सैम्पलिंग थ्योरम क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। तो इसको ध्यान में रखना है। सैम्पलिंग, आप लोग सैम्पलिंग ड्यूरेशन और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। आप अभी कंफ्यूज हो गए थे दीपक, समझे? चलिए, यस सर। ये इसको ध्यान में रखना है। ड्यूरेशन का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। पीसीएम में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है। सपोज करिए कोई हमने मैसेज सिग्नल लिया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं। एक होता था इनकोडर, एक ब्लॉक होता था इनकोडर, याद है सभी लोगों को? यस सर। इनकोडर एक ब्लॉक था ना। यस सर था। दीपशिखा, सीक्वेंस क्या क्या है? दीपशिखा, यस। यस सर। पीसीएम का सीक्वेंस ब्लॉक बताइए। सबसे पहला ब्लॉक कौन, दूसरा ब्लॉक कौन, तीसरा ब्लॉक कौन? सीक्वेंस बताइए सर दीपिका। सर सबसे पहला सैम्पलर था, फिर क्वांटाइजेशन नंबर, फिर हाँ, इनकोडर, फिर डिकोडर, हाँ, फिर होल्डिंग हाँ, सर्किट, फिर लो पास फिल्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहां पे एक इनकोडर भी ब्लॉक था। इनकोडर मैंने यस सर। बताया था एन बिट में प्रेजेंट होता है। इनकोडर एन बिट का होता है। एन का मतलब 2 4 5 6 7 10 10। तो एन आपको ये याद रखना है, इनकोडर क्या है? एन बिट इनकोडर है। ठीक है, अभी इस पे कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सपोज करिए कोई एक मैसेज सिग्नल है जिससे हमें क्या करना है, जिसका सैंपल बनाना है। मतलब इसे हमें तोड़ना है और इसे आगे ट्रांसमिट करना है। इस तरह का मैसेज सिग्नल है। सपोज करिए उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वी मैक्स, मिनिमम एम्पलीट्यूड है वी मिन। वी मैक्स से वी मिन के बीच वो ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक डिस्कस किया था स्टेप साइज। याद है स्टेप साइज क्या होता है? अगर 1 है, अगला थ्रेशोल्ड, अगला 1 है, 2 है, तो हमारा स्टेप साइज क्या हो गया? बेल हो गया हमारा 1। स्टेप साइज हमने यहाँ पे किया था, याद है सभी लोगों को? तो स्टेप साइज का जो फॉर्मूला होता यस है सर। वो होता है वी मैक्स, मतलब उस एम्पलीट्यूड की कितनी वैल्यू है? वी मैक्स माइनस वी मीन बाई एल। एल क्या है यहाँ पे? एल है हमारा नंबर ऑफ लेवल। अब नंबर ऑफ लेवल किस पे डिपेंड करता है? हमारा इनकोडर पे डिपेंड करता है। एल का वैल्यू होता है नंबर ऑफ लेवल। एल क्या है? नंबर ऑफ लेवल। एल जो है हमारा 2 के पावर एन होता है। एन पता है क्या है? एन एन बिट इनकोडर है। सपोज करिए 3 बिट इनकोडर है, तो हमारा लेवल हो जाएगा 8। ओके, तो ये हमारा स्टेप है। ये सारे फॉर्मूला लिखते जाइए आप लोग, ये सारे फॉर्मूला लिखते जाइए।
स्टेप साइज क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मिन बाई एल। अभी देखिए, अगर ये कोई एग्जैक्ट साइनोसॉइडल सिग्नल है तो इसका ऊपर क्या होगा, इसका वी मैक्स का वैल्यू होगा ए और वी मिन का वैल्यू होगा माइनस ए। माइनस ए से ए के बीच लाई करेगा, तो स्टेप साइज इस केस में क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस ए बाई एल हो जाएगा दीपक। यस सर। तो ये क्या हो गया आपका, टू ए 2a/l। बाई, टू ए बाई एल। ए क्या है दीपक, ए मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। ओके, एम्पलीट्यूड है। यस सर। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसे आप लोग लिख लीजिए। स्टेप साइज क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मिन बाई एल या फिर टू ए बाई एल। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। इसके बाद हमारा आता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मैं मतलब बता चुका हूं, वो कौन से रेट पर मैसेज सिग्नल को सैंपल किया गया है। किस रेट पे मैसेज सिग्नल का सैंपल हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ये अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कर दीजिए 2 × FM। FM क्या है, FM मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ है। मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ या फिर मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बोलिए, आप इसको बोलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, दोनों एक ही चीज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो है एफएस। एफएस बेसिकली हम अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन है सैंपल्ड एट 3 टाइम, सैंपल्ड एट 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। अगर सैंपल रेट गिवन नहीं है तो हम लोग अपने मन से सबसे क्या यूज कर लेंगे, 2 यूज कर लेंगे। ओके, यस सर। ये है हमारा सैंपल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अगला अगला है हमारा बिट रेट। बिट रेट, बिट रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आरबी से, आर स्मॉल बी। बिट रेट है हमारा आरबी। देखिए, बिट रेट जो होता है ना, ये डिसाइड करता है कि किस रेट पे इनकोडर से ट्रांसमिशन हो रहा है। एक इनकोडर हमारा ब्लॉक था, इनकोडर का काम क्या हो रहा था, एक उसे पल्स में क्रिएट करना। अब ये पल्स किस रेट पे ट्रांसमिट हो रहा है, पर सेकेंड कितना पल्स आगे ट्रांसमिशन के लिए जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बिट रेट। व्हाट इज बिट रेट, बिट रेट is the rate at which pulse are transmitted from the encoder। इनकोडर से किस रेट पे पल्स जा रहा है ट्रांसमिशन के लिए, इसको बोलते हैं बिट रेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आरबी से, और आरबी जो होता है ये होता है एन एफ एस। एन क्या है, एन जो हमारा नंबर ऑफ बिट प्रेजेंट है इनकोडर में, और एफ एस क्या है, एफ एस हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। ओके, बिट रेट क्या है, आरबी, किस रेट पे एक सेकेंड में कितना पल्स ट्रांसमिट हुआ है इनकोडर से, उसको हम लोग बोलते हैं बिट रेट, और बिट रेट होता है एनएफएस। ओके, क्लियर है ये। यस सर। बिट रेट के बाद हमारा आता है बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम। बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम, पीसीएम का बैंडविड्थ कितना है, इसका बैंडविड्थ होता है बिट रेट बाई 2। बिट रेट क्या है, एनएफएस, एनएफएस बाई 2, बिट रेट बाई 2। बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम क्या है, बिट रेट बाई 2, एनएफएस बाई 2। ओके, ये हो गया हमारा बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम। इसे आप लोग लिख रहे हैं ना सभी लोग, यस सर। दीपक। यस सर। यस सर, लिख चलिए, रहे इसको हैं। लिख। और एक लास्ट लास्ट इसका फॉर्मूला है, वो है क्वांटाइजेशन नॉइज। क्वांटाइजेशन नॉइज,
क्वांटाइजेशन नॉइज का मतलब ये होता है, जो हम क्वांटाइजर यूज करते हैं ना, सैम्पलर के बाद हम यूज करते हैं क्वांटाइजर। तो कुछ नॉइज होता है जो क्वांटाइजर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू होता है इसका। इसको हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर बाई 12। इसका फॉर्मूला है डेल स्क्वायर बाई 12। डेल क्या है दीपक? स्टेप साइज सर। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं कुछ पीसीएम के, ये लिख लिया आप लोग यस। लोग चलिए, अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन बनाते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो है ना पीसीएम का टॉपिक आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, और आगे जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कोई एक मैसेज सिग्नल है, सपोज करिए 2 sin 25t। कोई एक मैसेज सिग्नल है 2 sin 25t, इसको पीसीएम के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो इनकोडर है वो 3 बिट का है। इनकोडर क्या है? 3 बिट का है। कोई मैसेज सिग्नल है, ये उसका वैल्यू है 2 sin 25t, उसको हम लोग पीसीएम ट्रांसमिट कर रहे हैं यूजिंग 3 बिट इनकोडर। अब आप लोग इसका सारा पैरामीटर निकालिए। पैरामीटर क्या क्या होता है? पहला है आपका स्टेप साइज, दूसरा है आपका बैंड, दूसरा है आपका बिट रेट, तीसरा है आपका बैंड विड्थ, चौथा है आपका क्वांटाइजेशन नॉइज। ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। कोई एक मैसेज सिग्नल दिया रहेगा और बोला जाएगा वो पीसीएम के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है यूजिंग एन बिट इनकोडर, 2 बिट, 4 बिट, 5 बिट, कोई भी। और आपको क्या रहेगा? आपको ये सारा चीज फाइंड करना रहेगा, स्टेप साइज, बिट रेट, बैंडविड्थ और क्वांटाइजेशन वाइज। आयुष, आयुष, यस सर। आयुष, क्वेश्चन क्लियर है आयुष? जी। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए, आप लोग सभी लोग ट्राई करिए, और 2 मिनट में समय देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। ट्राई करिए सभी लोग। ये मैसेज सिग्नल है, 3 बिट इनकोडर है। यहाँ पे सैम्पलिंग रेट नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे कुछ भी सैम्पलिंग रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बना किन्हीं का दीपक? यस सर, बन गया बस लास्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए लास्ट, चलिए लास्ट सॉल्व मत करिए, बस फॉर्मूला लिख के रख दीजिए दीपक, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर बन गया पूरा। ठीक है। ओके। दीपशिका, यस सर। बन गया? यस सर। उजाला, अमीषा, यस सर।
उजाला, यस सर। कुंदन बन गया? सर बस एक और बचा हुआ है। चलिए चलिए। सर आज मेरा फर्स्ट लास्ट, क्लास है। अरे बाबू आज तो सारा चीज बताया ही हुआ है मैंने। अच्छा ठीक है, चलिए मैं भी डिस्कस करता हूँ। ओके चलिए। सर। उजाला, लास्ट वाले को पूरा सॉल्व मत करिए, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है स्टेप साइज। स्टेप साइज मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है वी मैक्स माइनस वी। उजाला यहाँ ध्यान दीजिए, वी मैक्स माइनस वी मिन बाई एल। ये और किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2a बाई एल के। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है ओ दीपक? सर 2 2 इंटू 2 बाई 2 एल। एल क्या हो जाएगा दीपक यहाँ पे? 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। ये क्या स्टेप साइज हमारा क्या हो गया? 0.5। 0.5 यस। स्टेप साइज हो गया 0.5। आरबी क्या होता है? क्या होता है दीपक? सर आरबी होता है n इंटू एफ एस। एन एफ एस। एफ एस क्या Yes, होता है दीपक? एफ एस बताइए। एफ एस सर ये हो जाएगा सर बी टू नंबर थी, मतलब एफ 2 एफ एम हो जाएगा, क्योंकि रेट दिया हुआ नहीं है तो इसको 2 एफ एम ले लीजिए। 2 एफ एम क्या है एफ एम दीपक? सर, एफ एम सर यहाँ से ओमेगा एम से निकाल लेंगे एफ एम, यानी 10 आ जाएगा एफ एम। 10। वेरी गुड। ये सभी लोगों को क्लियर है एफ एस कैसे आया 2 इंटू 10? उजाला, यस सर। अभी तक क्लियर है Yes, ये sir. एफ एस? Yes, चलिए, यस सर। यस मतलब सर। एफ एस हमारा हो गया 20। एफ एस हो गया 20, तो बिट रेट क्या हो गया? 20 इंटू 3 60 60 हर्ट्ज हो सर। गया बिट रेट, 60 हर्ट्ज। बैंडविड्थ क्या होता है दीपक? बैंडविड्थ सर होता है एफ एन एफ एस बाई 2, एन एफ एस बाई आरबी बाई 2 हाँ हो बोलिए। जाएगा, आरबी बाई 2 हो जाएगा सर। हाँ, यस सर। मतलब 30 हर्ट्ज। 30 इयर्स क्वांटाइजेशन नॉइज क्या होता है? डेली स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर 12। बाई 12, यस सर। मतलब 0.5 1/4 बाई 1/48। ठीक है। 1/48 सर। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है? yes sir. दीपिका, यस सर। चलिए अब इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन ये हो सकता है, इसके बाद एक और लाइन लिखा रहेगा। वो लाइन क्या रहेगा? sampled at 4 times, sampled at 4 times। इसका मतलब सेम क्वेश्चन है, एफ एस बराबर उसके बाद सर वहाँ 2 के जगह पे 4 हो जाएगा। 4 एफ एस हाँ बराबर वेरी 4 गुड। सैंपल डेट 4 टाइम्स। एक टाइप ये है सैंपल डेट 4 टाइम्स, मतलब आपका एफ जो है वो क्या हो जाएगा? 4 FM। ठीक है, एक टाइप ये हो गया। ठीक है दीपक, यस। इसका मतलब ये हो गया। अब एक और चीज रहेगा, वो क्या रहेगा? सैंपल एट 4 टाइम ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। एक और चीज है, सैंपल एट 4 टाइम्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। एक और चीज रहेगा दीपक, वो क्या रह सकता है? सैंपल्ड एट 4 टाइम्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। ये रहे तो आप क्या करिएगा? सैम्पलिंग थ्योरम के हिसाब से हमारा एफ क्या होता है दीपक? टू सैम्पलिंग थ्योरम के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एफएम होता है। मतलब हम लोग 2 FM मानेंगे। यस। ओके, अब लिखा है 4 टाइम ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम, मतलब इसको 4 से मल्टीपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेंगे, यस सर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये Yes, sir. क्लियर है? दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है?
यस सर क्लियर। दीपिका यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, जो एफ एस इक्वल टू मिनिमम होता है 2 FM, ठीक है, एफ एस इक्वल टू मिनिमम 2 FM, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, उनका नाम है नाइक्विस्ट, उसका नाम है नाइक्विस्ट। तो सैंपल्ड इस इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को और क्या बोलते हैं? नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपका क्वेश्चन में क्या एक और टाइप हो सकता है? sampled at twice of Nyquist frequency. Sampled at twice of Nyquist frequency. Sampled at twice of Nyquist frequency. इस केस में जो आपका एफएस है वो क्या होगा दीपक? सर एफएस 2 FM into 2। 2 FM into 2। वेरी गुड। नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का एक ही मतलब है, समझ के इस तरह से यहाँ मॉडिफिकेशन हो सकता है। यस सर। किसी को डाउट इसमें? आयुष क्लियर है आपको? अमीशा डाउट क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है अमीशा अभी? यस सर। तो ये नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया। एक और चीज हम जानेंगे, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है हमारे पास, ये देखिएगा। हमने इनकोडर लिया था, इनकोडर क्या करता है? उसे मतलब पल्स में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट कर देता है, ऐसा काम होता था इनकोडर का, आगे ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, अब देखिए ये जब ट्रांसमिट हुआ तो एक इसका इस पल्स का कुछ पावर होता होगा, इस पल्स का कुछ पावर है, इसका जो पावर है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल पावर। इसका कुछ पावर होता होगा ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितना का भी है, इसका समथिंग पावर होगा। ओके, अब देखिए ये जब ट्रांसमिट हुआ, सपोज करिए हवा में ट्रांसमिट हुआ, तो हवा में ढेर सारा नॉइज है, वहां पे क्या रहता होगा? नॉइज प्रेजेंट होगा हवा में, किसी भी चैनल में नॉइज प्रेजेंट होगा। यस सर। ओके, तो नॉइज का भी कुछ पावर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉइज पावर। नॉइज का भी कुछ पावर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉइज पावर। और सिग्नल है, यहाँ पे इसका जो पावर है इसको बोलेंगे हम लोग सिग्नल पावर। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज डिफाइन करते हैं, SNR। SNR का मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। व्हाट इज SNR? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। SNR क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ओके, SNR क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम लोग यहाँ पे डीबी में निकालते हैं। डीबी याद है आप लोगों को? किसी को याद है डीबी? कुंदन है या एग्जिट हो गए? कुंदन कुमार, आरती सर। Yes, डीबी याद है? डेसिबल, ये हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखा है, डेसिबल। यस सर। कुंदन आपको डेसिबल याद है? डीबी डेसिबल हमने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में। कुछ सर। हाँ बताइए क्या है डेसिबल, क्या है कुंदन? आयुष डेसिबल क्या है? आयुष आर्यन, चाहे आयुष
सर लॉजिक केचन हाँ, ए ठीक। टाइप का है तो उसी को चेन टाइम करेंगे तब तो निकलता हाँ है। हाँ, किसी भी गेन को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, 20 लोग लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड आयुष। यस तो यस देखिए सर। यहाँ पे जो पीसीएम के केस में एसएनआर होता है, उसको हम लोग डीबी में लिखते हैं, और उसका वैल्यू होता है 6n प्लस 4.8 डीबी। 6n प्लस 4.8। एन क्या है दीपक यहाँ पे? नंबर ऑफ बिट सर। नंबर ऑफ बिट्स यूज इन इनकोडर। अगर 3 बिट है तो आपका कितना हो जाएगा, एसएनआर कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 प्लस 4.8, 22.8 डीबी हो जाएगा 3 बिट में। ओके, ये क्लियर है? सिग्नल पावर टू नॉइज रेशियो, एसएनआर। इसमें डाउट किसी को? उजाला, कोई कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। एनीवन, कोई डाउट? एक आप लोग सर असाइनमेंट जो लिखिए। रेशियो होता है इसका, हाँ हाँ दीपक, किसके किसके बीच होता है सर इसका रेशियो? एसएनआर जो है, एसएनआर का फुल फॉर्म क्या है दीपक? पहले फुल फॉर्म बताइए आप। सर फुल फॉर्म फुल फॉर्म है दीपक, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मतलब सिग्नल का पावर बाय नॉइज का पावर। ये ओके, सिग्नल का तो पावर सिग्नल यही हो गया पावर ना सर, जो एनकोडर से जो निकलता है, और नॉइज का पावर हो गया जो एयर का नॉइज होता है। जो एयर का नॉइज है। यस। एक क्वेश्चन लिखिए, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन लिखाऊंगा अभी आपको, ये गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। एक विशेष सिग्नल है, वो है एक मैसेज सिग्नल है ये, यूजिंग ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या मैंने लिखा है। एक मैसेज सिग्नल दिया गया है जिसका वैल्यू है 12 साइन 12 पाई टी, 12 साइन 12 पाई टी, यूजिंग 4 बिट इनकोडर। इसको ट्रांसमिट हम लोग कैसे कर रहे हैं? यूजिंग 4 बिट इनकोडर। उसके बाद है सैंपल एट ट्वाइस ऑफ नाइक्विस्ट रेट। ये कहां पे सैंपल किया गया है? ट्वाइस ऑफ नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट रेट के डबल। यस सर। उजाला, इसका मतलब क्या है ट्वाइस ऑफ नाइक्विस्ट रेट? यस सर। ट्वाइस ऑफ नाइक्विस्ट रेट का मतलब क्या है उजाला? सर नॉइज किस रेट के डबल? हाँ, वो तो हिंदी हुआ, इसका मतलब क्या है? एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा उजाला इस केस में? सर 2 FM। अब ट्वाइस 2 FM तो नाइक्विस्ट सर रेट होता है, 4 FM। 2 FM इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 4 FM हो जाएगा। और आपको फाइंड करना है स्टेप साइज, बिट बैंडविड्थ, एसएनआर और क्वांटाइजेशन एरर। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आप ग्रुप में पोस्ट करिए इसको। 6 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे मैं चेक करता हूं अभी। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? ओके सर, क्लियर। ठीक है सर एरर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाँ, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन एरर। एरर। देखिए, यस सर। क्वांटाइजेशन एरर का मतलब होता है सर, हमने क्वांटाइजर बनाया है, ठीक है, उसको यस। उसका काम रीड करना आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। अब उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है, ठीक है, उस यस मैकेनिज्म सर। के कारण प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर
या फिर क्वांटाइजेशन नॉइज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो उसका वो सर हमेशा नॉइज फिक्स बोल सकते हैं ना इसको? हाँ, तो क्वांटाइजेशन नॉइज का एरर या फॉर्मूला क्वांटाइजेशन, क्या नॉइज का? नॉइज का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। हाँ, तो अगर देखिए दीपक, पीसीएम के लिए जो क्वांटाइजेशन नॉइज है ना, वो फिक्स होता है डेल स्क्वायर बाय 12। इसका डेरिवेशन भी है, आप बोलिएगा तो हम लोग डिराइव भी करेंगे अभी फ्यूचर क्लास में कभी। ठीक है। बस ये जान लीजिए पीसीएम के केस में क्वांटाइजेशन एरर होता है डेल स्क्वायर बाय 12। ओके, ओके सर, समझ ओके सर। ठीक है, आप लोग इसको इसका सॉल्यूशन पोस्ट करिएगा। ठीक है, तो कंक्लूड किया जाए इसका क्लास। ओके सर। ठीक है, आरती कल के आरती लिए सॉरी हम लोग की तरफ से। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरती, यस सर। आरती आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? यस सर। सर ग्रुप इसका में नहीं सॉल्यूशन है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? नहीं सर। अच्छा, दीपक एडमिन है आप उसमें? दीपक, सर हम भी है। अच्छा, अमीषा ऐड कर दीजिएगा, आप आरती को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। सो उनका नंबर ठीक है। नहीं है मेरे पास। चलिए, आरती अमीषा से कांटेक्ट कर लीजिए आप, वो आपको ऐड कर देंगी। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है। तो आरती से सेंड करिए ग्रुप में, क्लास कंक्लूड करते हैं आज का। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू एवरीवन।